हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम तुलसीदास के बाल कांड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तुलसीदास के जीवन परिचय के बारे में पिछली वीडियो में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। बालकांड का सारांश, मंगलाचरण और कथा का प्रारंभ। तुलसीदास जी ने सबसे पहले भगवान गणेश, माता पार्वती, शिव जी, गुरु और श्री राम का स्मरण करते हैं। इसके बाद वे लिखने के कारण बताते हैं। कथा का उद्देश्य केवल भक्ति, प्रेम और समाज के कल्याण हेतु है। रामावतार का कारण, पृथ्वी पर रावण और अन्य राक्षसों के अत्याचार से देवता और ऋषि अत्यंत कष्ट में थे। सभी देवता भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। विष्णु जी आश्वासन देते हैं कि वे मनुष्य रूप में अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। राजा दशरथ और पुत्रेष्टि यज्ञ। दशरथ वृद्ध हो चुके थे और संतान नहीं थी। गुरु वशिष्ठ के सुझाव से उन्होंने ऋषि श्रृंगी द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञफल रूप में उन्हें 4 दिव्य पुत्र मिले। राम कौशल्या से, भरत कैकई से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सुमित्रा से। पूरे अयोध्या में उत्सव मनाया गया। बचपन और शिक्षा। चारों भाइयों का बचपन अत्यंत मनोहर लीलाओं से भरा था। श्री राम अपने सौम्य स्वभाव और करुणा से सबको प्रिय लगे। गुरुकुल जाकर उन्होंने सभी विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। लक्ष्मण राम जी की सेवा में, शत्रुघ्न भरत की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। विश्वामित्र का आगमन। ऋषि विश्वामित्र यज्ञ करने जाते थे, परंतु राक्षस बार बार विघ्न डालते थे। वे राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को साथ ले जाने का आग्रह करते हैं। दशरथ पहले असमंजस में पड़ते हैं, पर वशिष्ठ जी की अनुमति से राम लक्ष्मण विश्वामित्र संग चले जाते हैं। दोनों भाई राक्षसों ताड़का, मारीच, सुबाहु आदि का संहार करते हैं और ऋषियों को कष्ट से मुक्त कराते हैं। जनकपुरी और शिव धनुष यज्ञ। मिथिला नरेश राजा जनक ने शिव धनुष यज्ञ आयोजित किया। शर्त थी कि जो धनुष को उठाकर चढ़ा देगा वही सीता का वरण करेगा। अयोध्या से राम, लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ वहां पहुंचते हैं। राम जी सहजता से धनुष उठाकर तोड़ देते हैं। सीता जी प्रसन्न होकर राम जी को वरमाला पहनाती हैं। परशुराम संवाद। धनुष टूटने पर भगवान परशुराम क्रोधित होकर आते हैं। राम जी और परशुराम के बीच संवाद होता है। अंत में परशुराम जी का दिव्य स्वरूप पहचान कर शांत हो जाते हैं और वन को प्रस्थान करते हैं। चारों भाइयों का विवाह। जनकपुरी में केवल राम सीता ही नहीं बल्कि चारों भाइयों का विवाह होता है। राम का विवाह सीता से होता है, भरत का मांडवी से, लक्ष्मण का उर्मिला से। विवाह के उपरांत धूमधाम से बारात अयोध्या लौट आती है। मुख्य भावार्थ। बालकांड में भगवान राम ने अवतरण, बचपन, शिक्षा, धर्म रक्षा और विवाह तक की कथा आती है। यह कांड राम जी की भक्ति, करुणा, मर्यादा और सौम्यता को उजागर करता है। जानकारी कैसी लगी? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा।